श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज की जो लीला है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक है। और ये जो दृश्य देखा है वो इतना अलौकिक दृश्य है कि उसकी कल्पना करने मात्र से ही जो भक्ति मार्ग पर हैं, जो प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनको देखने की आशा रखते हैं, उनकी तो तृप्ति मेरे हिसाब से सुनकर हो जाएगी। क्योंकि ये जो प्रेम प्रभु दिखाते हैं, जो दृश्य दिखाते हैं, वो इतने अलौकिक होते हैं कि सच कहूँ ना कि मैं भी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये दृश्य मैंने भी नहीं देखा। लेकिन इतना सुंदर दृश्य, इतनी सुंदर कल्पना जो प्रभु ने दिखाई, इतनी सुंदर जो प्रभु ने लीला बताई है, और उनकी लीला भी बहुत सुंदर है और जो मुझे पूरी तरह समझ आई, और उसमें जो संदेश छिपा था वो भी समझ आया। तो पहले लीला शुरू करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। और जिन्हें भी जो जो समझ में आए वो मेंशन कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को, आप अपने ज्ञान को अपने कमेंटों के थ्रू दीजिए, क्योंकि ज्ञान हर किसी के पास है। जो अच्छा ज्ञान है हमेशा लेते रहना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी इन लीलाओं से आपको जो समझ आ रहा है वो भी आप मेंशन करें। आपको लगता है कि प्रभु के और क्या आदेश, क्योंकि मैंने कहा ना मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं तो सीख रही हूँ। मैं तो यही बात कहूंगी और तब तक सीखूंगी जब तक कि प्रभु आके दर्शन नहीं देते। अब दर्शन चाहे वो अंतिम समय में हो, चाहे मैं कहती हूँ इस जीवन के खत्म होने के बाद हो, कभी तो होंगे। लेकिन जो भी है, मेरे में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं, मैं ये बात पूरी तरह जानती हूँ। और धीरे धीरे प्रभु उस मार्ग पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर शायद ये कमियां पूर्ण हो सकें। कब होंगी मैं नहीं जानती। आज सुबह का ये जो स्वप्न है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब मैं तो उसकी कल्पना मात्र से ही इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। इसमें होता ये है, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी बांके बिहारी जी आते हैं तो एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, बहुत ही वीआईपी गाड़ी है। वो गाड़ी आती है, उस गाड़ी से बांके बिहारी जी उतरते हैं और उन्होंने जो पोशाक धारण कर रखी है वो इतनी सुंदर है। मैं उसकी छवि आपको बता देती हूँ कि उन्होंने पीले रंग का अंदर चोला पहना हुआ है, वाइट धोती पहनी है, उस पर उन्होंने एक जैकेट पहना है। वो जैकेट नहीं जो हम लोग पहनते हैं, इस तरह का नहीं, वो श्रग टाइप का कुछ होता है जो काफी लॉन्ग होता है, और वो उन्होंने ब्लू कलर का पहना है। ब्लू कलर पे पिंक कलर के बड़े बड़े डायमंड्स जो है उससे उसकी सजावट हो रखी है। अंदर का जो चोला उन्होंने पहना है वो येलो पीतांबरी है, धोती सफेद है, बड़ा मुकुट है, बहुत ही वो जो डायमंड से सजा हुआ मुकुट है, उनके लंबे लंबे केश हैं उनके, और सामने एक बहुत बड़ा रेड कलर का हीरा यानी डायमंड चमकता हुआ उस मुकुट पे लगा हुआ है। इतना सुंदर उनका स्वरूप है। वो गाड़ी गेट के बाहर निकलती है, वहां से बांके बिहारी जी आते हैं। मैंने हमेशा मेंशन किया है, मेरी फ्रेंड देखिए उस पर बहुत अधिक कृपा प्रभु ने की है। उसका जो मन है बहुत ही बच्चों की तरह चंचल भी है। तो कहते हैं ना, चंचलता और जो बच्चे भाव जो उनके ज्यादा अच्छे होते हैं, प्रभु उनको बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो वो भागकर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है कि बांके बिहारी जी आ गए हैं, और वो जाके पर्दे के पीछे छिप जाती है। तभी बांके बिहारी जी घर में आते हैं। हमारे घर में वो हमेशा आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और चीज हमारे घर में है, उनके पग चिन्ह भी हमारे घर में है। आप कहेंगे कि पग चिन्ह, अगर मतलब जो यकीन करते हैं मैं वो पग चिन्ह जरूर डालूंगी एक दिन किसी स्टोरी में या उसमें। वो छपे हुए हैं और हम नहीं जानते, हम तो उनको प्रभु के ही पग चिन्ह मानते हैं उस दिन से। तो
आने के बाद में प्रभु घर में आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, उनको कोई नहीं दिखता है। वहीं पर्दे के पीछे जो मेरी फ्रेंड है वो दिखती है और वो उसे देखकर कहते हैं, अच्छा आना नहीं है बाहर, ठीक है मैं गाड़ी लेके आया था, मैं जा रहा हूँ। वो देखती है कि बिहारी जी जा रहे हैं तो वो फटाफट भागकर पीछे आती है और बोलती है कि रुकिए रुकिए रुकिए, मैं अपने पिंक वाले जूते पहन कर आती हूँ। वो उसके पास एक बहुत ही सुंदर से जूते हैं पिंक कलर के और वो उन जूतों को लेकर जाती है। तब तक बिहारी जी जो है गाड़ी में ऑलरेडी बैठ जाते हैं और वो लेके नीचे तक जाती है और फिर बिहारी जी से कहती है कि पहले ना मैं ये जूते पोंछ लेती हूँ, नहीं तो गाड़ी गंदी हो जाएगी। और वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है। बिहारी जी एक साइड को बैठते हैं। सबसे बड़ी एक और चीज है, उस गाड़ी का कोई ड्राइवर नहीं है, उस गाड़ी में कोई ड्राइवर होता ही नहीं है, वो गाड़ी स्वयं चलती है और वो ऐसी गाड़ी है कि सारी दुनिया में शायद वो देखी नहीं गई है, ऐसी वो गाड़ी है, बहुत ही अलौकिक, बहुत सुंदर। मेरी फ्रेंड वो गाड़ी को सब ऐसे मतलब देख रही है टटोल टटोल के कि कितनी सुंदर गाड़ी है। तभी वो वृंदावन पहुंच जाते हैं, गाड़ी जो है वृंदावन पहुंच जाती है। अरे हाँ, इसमें एक चीज रह जाती है कि जब वो पिंक कलर के जूते पहन रही होती है तो तभी वो कहती है कि मैं रुको रुको, मैं वो पिंक कलर के जूते पहन कर आती हूँ, मेरी जान ने दिए हैं। तो बिहारी जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो वो पहन के आगे चली जाती है और जाने के बाद में वृंदावन वो गाड़ी रुकती है। तब तक वो देखती है कि बिहारी जी जाकर अपने सिंहासन पर पहले से ही विराजमान हो जाते हैं अचानक से। तब वो मंदिर में एंटर करती है। बिहारी जी का जो मंदिर होता है वो इतना सजा हुआ है, बहुत सुंदर। अब बिहारी जी उससे कहते हैं, तुम्हारी हर बार मुझसे शिकायत होती है कि मैं वृंदावन आती हूँ लेकिन कुछ भी खरीदती नहीं हूँ, कोई शॉपिंग नहीं करती हूँ, कुछ भी आप नहीं करने देते हो। तो आज ऐसा करो, तुमको जो जो लेना है वो सब ले लो। तो मेरी फ्रेंड कहती है ठीक है मैं ले लूंगी, लेकिन पैसे तो दो, पैसे दूं होंगे तभी तो कोई देगा मुझे। तो वो कहते नहीं, तुम लो, पैसे की जरूरत नहीं है। तभी अचानक वो क्या देखती है कि मंदिर में मेला लग गया है और वहां पर जो भी व्यक्ति बेच रहा है, जो बेचने वाले जो होते हैं, उनकी आंखें बंद हैं, सबने आंखें बंद कर रखी हैं और सब बेच रहे हैं। तो ये मन ही मन मेरी फ्रेंड सोच रही है, चलो मुझे कोई नहीं देखेगा और मुझे जो खरीदना है मैं यहाँ से खरीद लेती हूँ। लेकिन उस मंदिर में जो मेला लगा है, उस मेले में जो चीजें बिक रही हैं वो क्या क्या बिक रही हैं वो आप सुनिए। गुब्बारे बिक रहे हैं, झुनझुने बिक रहे हैं, लाइटिंग वाले बल्ब्स हैं और गुब्बारे भी हैं। इस तरह के जो आइटम्स हैं वो उस मेले में बिक रहे हैं। तो वो कहती है, अरे आप तो जब देखो तब मुझे ये बच्चों जैसी चीजें देते हो, क्या है ये, मैं ये बच्चे वाली ही चीजें, झुनझुने, ये इसका मैं क्या करूंगी। तभी बिहारी जी उसे उठाकर 2 गजरे भी देते हैं। वो कहती है मेरे बाल तो छोटे हैं, मैं ये गजरे कहाँ लगाऊंगी, आप भी ना। तो उसकी शिकायत होती है कि जब देखो तब आप गुब्बारे और ये झुनझुने और इस तरह के खिलौने मुझे देकर छोड़ देते हो और कभी मुझे बड़ा ही नहीं मतलब होने देते हो। तो बिहारी जी कहते हैं तुम बड़ी हो ही नहीं सकती जब तक कि मैं न चाहूं, और तुम छोटी ही रहो। बड़े होने पर बहुत कष्ट मिलता है, बहुत दुख होता है। देखो मैं बड़ा हूं ना, तो मैं पूरा दिन यहाँ खड़ा रहता हूँ, पूरा दिन यहाँ मेरे को खड़ा रखा जाता है, कितना कष्ट होता है, कितना दुख भी झेलना पड़ता है। इसलिए तुम छोटी ही रहो, तुम बच्ची ही रहो, इसलिए मैं तुम्हें ये देता हूँ। तभी बिहारी जी उससे एक और प्रश्न करते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारे ये जूते जो पिंक वाले हैं वो किसने दिए। तो वो कहने लगी ये मेरी जान ने दिए हैं। बोला कौन है तुम्हारी जान। तो बोले दिव्या, वो है ना दिव्या। बोला अच्छा, तो आप ना उनसे कहो कि वो मुझे भी प्यार करें, वो मुझे प्यार करेंगी तो मैं उनको चीज दूंगा। ये बात जो है बिहारी जी उसको बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, समय हो गया है। तो वो कहती है नहीं मैं यहीं रहूंगी, और वो रोने लगती है कि मुझे तो यहीं रहना है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे आप यहीं रहने दो। इस तरह का प्रभु से प्रार्थना करती है। तभी वो
देखती है कि बिहारी जी ना इस बात पर इतना हंसते हैं, क्योंकि वो बच्चों की तरह विलाप कर रही है कि मुझे यही रहना है आपके साथ। तो पीछे से उनके जो बाल है ना, जब वो बिहारी जी हंसते हैं तो उनके बाल बहुत उड़ते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो लहराते हैं। उनकी हंसी इतनी मनमोहक होती है कि पूरा मंदिर घूम जाता है, इवन मतलब इतनी सुंदरता के साथ। तो तभी वो देखती है कि पीछे से राधा रानी झांकती हैं, और राधा रानी बड़े स्वरूप में है, हमेशा बच्ची स्वरूप में आती हैं, लेकिन वो बड़े स्वरूप में आती हैं। और उन्होंने जो पहना हुआ है, उन्होंने पिंक कलर की जरी की साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर तरीके से। और वो कहती हैं इधर आओ। वो मेरी फ्रेंड को बुलाती हैं और उसको बहुत सारा प्यार करती हैं, और फिर कहती हैं अब तुम जाओ, कि क्योंकि काफी समय हो गया है, तुमको सब ढूंढेंगे। तो वो कहती है नहीं, मुझे यहीं रहने दो। बोले नहीं नहीं, चलो अभी मैं बिहारी जी से कहूंगी कि वो तुम्हें रोज लेकर आए, लेकिन अभी तुम जाओ। और वो राधा रानी उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे गेट तक लेकर आती हैं, मतलब मंदिर के गेट तक लेकर आती हैं, और उस गाड़ी में बैठने के लिए बोलती हैं, और कहती हैं कि मैं सिर्फ यहीं तक आ सकती हूँ, मैं इस मंदिर से बाहर नहीं जाती हूँ। इस मंदिर से बाहर जो भी जाते वो सिर्फ बिहारी जी जाते हैं, मैं सिर्फ मंदिर में रहती हूँ। और इस प्रकार ये आज का दृश्य था, इतना सुंदर, इतना अलौकिक कि मैं बता नहीं सकती। इसका जो मुझे समझ में आया, ये सत्य है कि मेरा चित्त जो है बहुत अधिक नहीं लग पाता है। कारण क्या है, मैं हर वक्त प्रभु को याद करती हूँ, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां सब हैं, वो भी कंप्लीट आपको करनी पड़ती हैं, और उसमें मैं लगी रहती हूँ। आज प्रभु ने फिर एक आदेश दे दिया कि मुझे और उनको अधिक प्रेम करना है, और वो मैं जरूर करूँगी। प्रभु के आदेश का पूरा पालन होगा। और अब आपके समक्ष मैं इसमें आपको अभी से बता रही हूँ, हमें नहीं पता था कि ये जो उन्होंने अपना रूप दिखाया ये कैसा और क्या रूप था। लेकिन जैसे ही सुबह आरती के लिए हमने गाना चलाया, तो उसमें विट्ठल जी का जो गाना है वो चलने लगा। जब उनका स्वरूप देखा तो तब पता चला कि प्रभु आज जिस रूप में आए थे वो विट्ठल स्वरूप था। और ये चीज हमको समझ आ गई कि विट्ठल स्वरूप वो कब धारण करने वाले हैं, क्योंकि 20 तारीख को शयनी एकादशी है, और एकादशी वाले दिन 101% मैं ये लिखकर आपको दे रही हूँ। आप सभी भी जरूर चेक करिएगा कि उस दिन बांके बिहारी जी यही रूप धारण करने वाले हैं, और वो क्या वस्त्र पहनेंगे उसकी व्याख्या मैंने इस स्वप्न की आपके सामने की है। उस दिन आप सबको समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा, मैंने मुकुट की बात की है कि वो काफी बड़ा मुकुट लगाए हैं, बीच में डायमंड्स है रेड कलर का। उन्होंने अंदर जो चोला पहना है वो येलो है, ऊपर उन्होंने ब्लू कलर का जो जैकेट टाइप का जो लॉन्ग होता है वो धारण किया है, जो कि डायमंड्स मतलब जड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने व्हाइट कलर की धोती पहनी है। ये जो स्वरूप उन्होंने अपना दिखाया है, और राधा रानी का भी स्वरूप और वस्त्र मैंने आपको बताए हैं। आप जरूर उस दिन देखिएगा, मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते। और उस दिन आषाढ़ी एकादशी है, जिस दिन मेला भी लगाया जाता है। ये मुंबई और महाराष्ट्र में होता है ये, क्योंकि हमने ये बाद में सर्च किया कि आज उनका जो स्वरूप था वो क्या था। उन्होंने वही मेला, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, ये चीज है। अब मुझे बस उसी दिन का इंतजार है। उन्होंने पहले से ये स्वरूप दिखाकर, ये सब दिखाकर, सजावट सब हमें बताई, क्या खरीदना है, क्या करना चाहिए। और हम लोग तो उस दिन व्रत रखेंगे ही। आप सबको भी आज पहली बार मैंने आपको बताया, हर एकादशी पे प्रभु कुछ न कुछ संदेश देते हैं। इस बार भी उन्होंने दिया, आप सब जरूर चेक करिएगा। तो इस जीवन को सवार सिर्फ हमारे बांके बिहारी जी सकते हैं, हमारी राधा रानी कर सकती हैं। आप सबके सवालों के जवाब भी वही दे सकते हैं। तो खूब प्रेम करिए, कोई द्वेष, कोई किसी ईर्ष्या किसी से मत रखिए, और जीवन को सुंदर बनाते चले जाइए। राधे राधे।